Okay. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद इफ्तिखार, lecturer in English, batch 2050, and the college CMIC is 352105. Now I am in front of the government boys college, Raiband, Lahore. I would like to give a brief introduction of the college. The college name, as I have mentioned, is Government Boys College, Raiband, Lahore. It was established, as it is on the board, 1987 as an inter college. Then it was upgraded in 1998 as a degree college, and after that in 2025 it was established as a government graduate college as approved by the Punjab University, and it is affiliated with the Punjab University. Now I would like to present a brief SWOT analysis regarding the college, as it has been assigned to us by the higher authorities, that is DPI colleges and HG Punjab. कॉलेज का मैं आपको ब्रीफ अभी एक सर्वे करवाऊंगा जिसमें कॉलेज का एरिया है। सबसे पहले ये कॉलेज की स्टूडेंट्स के लिए एक ह्यूज पार्किंग है जहाँ पे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया गया है। उनकी साइकिल, मोटरसाइकिल्स और कार पार्किंग है। इसके साथ हमारा जो सिक्योरिटी स्टाफ है कॉलेज का, वो हम वक्त 24 आवर्स सिक्योरिटी के लिए स्टूडेंट्स के और स्टाफ के लिए यहाँ पे मौजूद है और एवरी टाइम इज एक्टिव। अभी हम जाते हैं कॉलेज के डिफरेंट ग्राउंड्स, बिल्डिंग्स की तरफ। एंट्री के साथ ही लेफ्ट साइड पे पार्किंग आ जाती है, राइट साइड पे कॉलेज की एक खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है जिसको मस्जिद का नाम दिया गया है। इसके साथ कॉलेज का फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए क्लीन वाटर प्रोवाइड करता है। उसके बाद दो कॉलेज के एंट्री के बाद, पार्किंग के बाद ग्राउंड है, एक मेरे राइट साइड पे है और एक मेरे लेफ्ट साइड पे है। यहाँ पे मल्टीपल किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए ग्राउंड इस्तेमाल होते हैं और ये स्टूडेंट्स को एक नीट, क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ फ्रंट ऑफ द मेन ब्लॉक ऑफ द कॉलेज where classrooms, libraries or admin work is there, and now I would like to introduce the certain strengths of the colleges, in which I have already mentioned huge parking for the students, 2 lawns. Now I would like to go back of this main block. Please come. ये कॉलेज का एक बड़ा ग्राउंड है जो कि हम इसको मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, गेम्स जो होती हैं वो हम यहाँ पे कॉलेज की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से उनका इनकार किया जाता है। कॉलेज ब्लॉक का जो एडमिन एरिया है उसमें एंटर हो रहा हूँ। ये जो ब्लॉक है इसका ये वाला जो पोर्शन है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमारे कंट्रोलर, इम्तिहानात का ऑफिस है, वाइस प्रिंसिपल का ऑफिस है, क्लरिकल स्टाफ का ऑफिस है और जो हेड क्लर्क है उनका ऑफिस है, डिबेटिंग सोसाइटी है। आगे हमारे जो साइकोलॉजी के टीचर्स हैं उनका है जहाँ पे स्टूडेंट्स की गाइडेंस और काउंसलिंग की जाती है। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है, प्रिंसिपल मोहम्मद मेहदी साहब इस कॉलेज को हेड कर रहे हैं। अभी मैं कॉलेज प्रिंसिपल में आ चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर? आज हमारा एक कॉलेज का जो कि मैं असाइन किया गया सोर्स का एनालिसिस कर रहा हूँ। आप इस कॉलेज की हमारी की कुछ स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस आप बताना चाहेंगे तो प्लीज। बिल्कुल, ये हमारा जो कॉलेज है गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज रायबंड, ये रायबंड शहर में वाहद पब्लिक कॉलेज है मेल, और ये 30 लाख आबादी इसके इर्द गिर्द है, जो ज्यादा देहाती, बिल्कुल ये देहाती इलाका है। लेबर क्लासेज यानी कि मजदूर तबका, क्योंकि हमारे पास ही सुंदर इंडस्ट्रियल है तो उन लोगों के बच्चों को एजुकेशन फराहम करता है। 8 एकड़ से थोड़ा सा बड़ा कैंपस है। मेन रायबंड रोड पे इसकी बड़ी इजी अप्रोच है और फैकल्टी हमारी बड़ी ज़बरदस्त है। 3 बंदे हमारी फैकल्टी के जो हैं वो बेस्ट टीचर के लिए नॉमिनेट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। कॉलेज हमारा छोटा है,
1997 में ये कैंपस बना था इंटर कॉलेज के तौर पे। तो इस कैंपस के अंदर 6 हमारे पास क्लासरूम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद हम BS कंप्यूटर साइंसेज अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करवा चुके हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट के मुख्तलिफ ग्रुप्स जिनमें FSC, ICS और जनरल साइंसेज मौजूद हैं, वो चल रहे हैं। कुछ हमारे लिमिटेशन हम कह सकते हैं कि जिसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, वो क्या है सर? उसमें हमारे पास एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बिल्डिंग हमारी पुरानी है, नए कमरे चाहिए, BS ब्लॉक। फिर हमारे पास टीचिंग फैकल्टी की स्ट्रेंथ एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है। और फाइनली हमारे पास थोड़ी सी कमी आती है कि इतने बड़े कैंपस में जो कि 8 एकड़ में है, उसको देखभाल के लिए हमारे पास माली, बेलदार, सैंक्शन सीटें तो मौजूद हैं, बंदे नहीं। Thank you very much, sir. This was a brief introduction by the college principal, Professor Mohammad Mehdi Saab, in the presence of senior faculty members. As you can see in the video, vice principal, counter examinations, psychology के टीचर और हमारे हिस्ट्री के टीचर्स और सारे दोस्त बैठे हुए हैं। इन्होंने इनकी मौजूदगी में एक अच्छा हमें सॉफ्ट एनालिसिस देने में हमारी सपोर्ट की है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द लाइब्रेरी एंड सर्टेन क्लासरूम्स। थैंक यू सर। कंप्यूटर लैब में आ चुका हूँ और अंदर से मैं इसका विजिट कराता हूँ आपको। ये हमारे जो कंप्यूटर के टीचर हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और इधर भी मैं दिखा सकूँ, ये हमारे पास कुछ सिस्टम पड़े हुए हैं, लेकिन विद द ड्यू परमिशन ऑफ सर इसके बारे में बताना चाहूँगा। इनमें हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये पुराने सिस्टम है हमारे, इसी से हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो इसके क्या इशू था, फर्दर आप एलाबोरेट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इसमें जो हमारा मेन इशू है, ये तादाद में तो बहुत कम है। इस हिसाब से जो हमारी स्ट्रेंथ है कॉलेज की, वो इससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा है, कि जिसमें हमें डिफरेंट पैचेस के अंदर बच्चों को प्रैक्टिकल करवाना पड़ता है। इंशाल्लाह आई वुड लाइक टू पुट माय रिक्वेस्ट टू हायर अथॉरिटीज टू अपग्रेड आवर कंप्यूटर लैब। थैंक यू सर। अभी मैं कॉलेज के जो फर्स्ट फ्लोर है अपर बिल्डिंग, जो कि अभी इनकम्प्लीट है, कुछ क्लासरूम्स हैं बकाया बनने वाले हैं, वहाँ पे आ चुका हूँ, जहाँ पे लाइब्रेरी है और साथ उसके बायो लैब है। सबसे पहले मैं बायो लैब की तरफ जाऊँगा, चेक करूँगा यहाँ पे क्लास हो रही है। तो नहीं है, अलबत्ता इतनी फैसिलिटीज जरूर है कि हम लोग जो है ना वो FSC के प्रैक्टिकल्स को जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अलबत्ता BS लेवल के लिए हमें इस लैब को जो है ना वो अपडेट करना पड़ेगा, सो दैट जो है ना हो सकता है। अब मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में आ चुका हूँ और आपको लाइब्रेरी का विजिट कराता हूँ। ये हमारी लाइब्रेरी है और ये कॉलेज की स्ट्रेंथ में से एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में बुक्स हैं। जो एज अ कंक्लूजन ऑफ गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज रायबंद लाहौर ऑफ सॉफ्ट एनालिसिस, कॉलेज की स्ट्रेंथ, कॉलेज की लोकेशन, कॉलेज के प्ले ग्राउंड्स, कॉलेज की फैकल्टी, टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट स्ट्रेंथ, ये चीज़ें हैं, ये कॉलेज के प्लस पॉइंट्स हैं जो कि आप इसकी स्ट्रेंथ समझ सकते हैं। आप कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए या कॉलेज को थ्रेट समझ लें या कॉलेज की वीकनेसेस समझ लें, उसके बारे में मैं कुछ रिकमेंडेशन दूंगा। कॉलेज में टोटल 6 क्लासरूम्स हैं और वो जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल नहीं करते। हमें फर्दर क्लासरूम्स की ज़रूरत है, BS ब्लॉक की ज़रूरत है। कॉलेज में स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए कैफेटेरिया नहीं है, उसको ज़रूरत है। और कॉलेज का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। दीज आर द रिकमेंडेशंस व्हिच हैव बीन फॉरवर्डेड बाय मी। थैंक यू वेरी मच।